सुंदर मयूर कृष्ण के पास कोई विनती लेकर आए हैं। अरे, तुम मुझसे क्या चाहते हो मेरे मोर मित्रों? अच्छा, तो कैसी धुन बजाऊं? हाँ, बड़ा नेक विचार है। बांसुरी की मीठी धुन से मोहित होकर पशु पक्षी कृष्ण के पास एकत्रित हो गए। तुम जितने सुंदर हो उतने ही दयालु भी। इसे मैं अवश्य धारण करूंगा। तुमने इनका भी हृदय चुरा लिया कृष्णा, और अब मैं भी कुछ चुराना चाहता हूँ। बताओ तो क्या है वो? क्या हो सकता है? मैं ढेर सारी घास? नहीं, भेड़। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? पकड़े गए तो दंड मिलेगा। नहीं नहीं, सच में नहीं मधु। हम खेल खेल में भेड़े चुराएंगे। चलो चलो, चोर सिपाही वाला खेल खेलें। देखो, मैं तो पक्का चोर हूँ। वो तो तुम हो सुबाला, परंतु बलराम और मैं भी एकदम पक्के सिपाही हैं। मैं हूँ चरवाहा और बाकी के लड़के मेरी भेड़ें बनेंगे। मैं भेड़ नहीं बनूंगा, मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। तुम्हें ढेर सारी स्वादिष्ट घास खाने को मिलेगी। आजा मधु, चख के देख, बड़ी स्वादिष्ट घास है। हाँ? पेटू मधु को मनाना आसान है। बै, बै। अपनी भेड़ें संभालो श्रीधाम। मेरे जैसे चोर से इन्हें बचाना असंभव है। एक डरावना साया वृंदावन में आया है। ये है दैत्य व्यमासुर। ब्राह्मण, एक बात बताओ, कंस के भेजे सारे राक्षसों का वध कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें अवश्य पता है, बताओ। वो मात्र एक बालक है। पंडित ने उस दैत्य को कृष्ण के कारनामे सुनाना आरंभ किया कि किस तरह कंस अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी को लेकर चिंतित था। तभी उसे एक विचार आया। उसने एक भयानक दैत्य को पुकारा। वो था उद्दंड सर्प दैत्य आघासुर। ऐसे की जाती है अपने राजा की सेवा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खट्टा फल खिलाने की? कहाँ है तू? आखिर कब तक बचेगा मेरे हाथों से मेरे काल? नहीं, कंस को तू छू भी नहीं सकता। मैं तुझे पकड़कर अब पैरों तले कुचल डालूंगा। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। सेवक अघासुर, जाओ और जाकर ढूंढो मेरे उस काल को और उसे मौत के घाट उतार दो। ये मेरी आज्ञा है, जाओ। आपका आदेश मैं अपने विश से पूरा करूंगा महाराज कंस। तुम्हें उसका पता लगाना ही होगा। वो जहां कहीं भी हो, अपने विश से उसके प्राण हर लो। आघासुर एक गुफा का रूप ले लेता है। कृष्ण के मित्र उसकी जीभ को गुफा में जाने का रास्ता समझकर उसकी ओर चल पड़ते हैं। वो गुफा में प्रवेश करने ही वाले थे कि
अचानक कृष्ण को उसकी आंख देखकर आभास होता है कि वो गुफा नहीं, दैत्य आघासुर है। मित्रों, गुफा में मत जाओ। वो एक भयानक दैत्य आघासुर का खुला हुआ मुख है। रुको, रुको। पर तब तक उसके मित्र अंदर जा चुके थे। जब गुफा हिलने लगती है, उसके मित्र भयभीत हो जाते हैं। आघासुर अपनी जीभ को जोर से हिलाता है और कृष्ण के मित्र तेजी से उसकी पेट की तरफ फिसलने लगते हैं। वो मदद के लिए कृष्ण को पुकारते हैं। आघासुर कृष्ण को विष्णु के रूप में अपनी ओर आता हुआ देखता है। दुष्ट आघासुर, तो तुमने मेरे मित्रों के साथ छल करके उन्हें अपने जाल में फंसाया है। कृष्ण तेजी से आघासुर की तरफ भागते हैं। आघासुर कृष्ण को निगलने के इरादे से जीभ को अंदर लेकर मुंह बंद करने लगता है। कृष्ण मित्रों की आवाज की ओर भागते हैं। गाय और बंदर पकड़ में नहीं रहते और फिसलते हुए नीचे आकर कृष्ण के मित्रों के साथ लटक जाते हैं। गाय नीचे गिर जाती है। कृष्ण का भी यही हाल होता है और उनके सारे मित्रों का भी। आघासुर का पेट मौत के कुएं जैसा था। ऐसा लगा जैसे सभी मौत के घाट उतर गए। पर तभी कृष्ण वहां से बाहर निकलते हैं। अपने मित्रों की ये दशा देखकर बहुत दुखी होते हैं। आघासुर अपने पेट की मांसपेशियों से उन्हें मसल कर रख देना चाहता था। परंतु कृष्ण हार मानने वालों में से नहीं थे। कृष्ण अपना आकार विराट बनाते गए। उन्होंने उसके पेट को चीर कर रख दिया और आघासुर की मृत्यु हो गई। फिर आए प्रलंबासुर और अग्नि दैत्य। तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा।
और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। दोनों दैत्य वृंदावन की ओर निकल पड़े। वहां जंगल में अग्नि दैत्य ने अपना मूल रूप धारण कर लिया। खड़े खड़े मेरा कर्तव्य क्या देख रहे हो मूर्खों? जला डालो सब कुछ। वो देखो। प्रलंबासुर ने बलराम के साथ छल किया था। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो? वो दैत्य भी अपना मूल रूप ले लेता है। वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। बलराम उस विशालकाय दैत्य का जमकर सामना करता है। हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताज़ी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी, ना कि कर वसूली। अग्नि दैत्य पूरे वन में आग लगा देता है। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। कृष्ण बांसुरी बजाकर गायों को अपनी ओर बुला लेते हैं। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? दूसरी ओर बलराम ने प्रलंबासुर दैत्य के नाक में दम कर रखा था। अब होगा इसका काम तमाम। अग्नि दैत्य ने कृष्ण और उनके मित्रों को चारों तरफ अग्नि से घेर लिया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। देखो, मुंजावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्नि दैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे टोप को मत उतारना। तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तो नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबासुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबासुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो। तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। कृष्ण ने उस अग्नि दैत्य की हंसी को भय में बदल दिया। तेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस। तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है।
बलराम ने प्रलंबासुर को चित कर दिया और कृष्ण ने अग्नि दैत्य को अग्नि समेत निगल लिया। उठने का समय हो गया। इस तरह कंस के भेजे उन दोनों दैत्यों का भी खेल समाप्त हो गया। मथुरा में कंस की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। कहाँ है वो और कहाँ है प्रलंबा? अब तक वापस क्यों नहीं आया वो? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मुझे समाचार चाहिए, समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। और फिर एक और दैत्य का प्रवेश हुआ। वत्सासुर, महाराज, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। बस 2 चक्कर और। हाँ, वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। वत्सासुर ने एक बछड़े का रूप धारण कर लिया। ये सुंदर बछड़ा यहाँ सबसे पहले पहुँचा। परंतु वो बछड़ा किसी को सुंदर नहीं लग रहा था। पर इसके साथ कौन था? हाँ? यदि कोई इसके साथ नहीं था तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुककर आराम करने दो कृष्णा, वो थक गया होगा। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। बछड़े ने कृष्ण को पटक दिया। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो जल्दी। कृष्णा, कृष्णा। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है। बछड़े और कृष्ण के बीच बहुत देर तक मुठभेड़ चलती रही। और अंत में कृष्ण ने उसे घुमाकर जोर से फेंक दिया। बछड़े ने अपना आकार विशाल काय कर लिया। वत्सासुर ने अपने असली रूप में आकर दम तोड़ दिया। हमें दूर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही
तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। इस तरह कृष्ण लगातार कालों का काल बनते जा रहे थे। एक दिन मथुरा में बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। हवा को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। देखो, राक्षस! बकासुर! मुझे बड़ी भूख लगी है और मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। यदि तुम मुझे गाय नहीं खाने दोगे तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। मेरे भोजन में बाधा डालने का साहस किसने किया? और तभी महाराज कंस वहां आ पहुंचे। बकासुर, मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। और ये आप करेंगे कैसे महाराज कंस, जबकि आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मारकर उसके स्वादिष्ट नर्म मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज, वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया, आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढ़ूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर, यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले। इस तरह बकासुर कृष्ण को मारने निकल पड़ा। कृष्ण अपने मित्रों और गोपियों के साथ थे। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधिलोभा नहीं कर पाएगा। कृष्ण अपनी बांसुरी से पूरी वानर सेना को बुलाते हैं राधा के लिए सरोवर नदी पर पुल बनाने के लिए। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मेरे मित्रों। मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांध दो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। उसी दौरान बकासुर वृंदावन के पास पहुंच जाता है। लगता है महाराज कंस का काल कहीं पास ही है। मैं उसे सूंघ सकता हूँ। ये रहा। मुझे विश्वास है कि महाराज इसी बालक की बात कर रहे हैं। और महाराज को दिया वचन पूरा करके मैं इसे अपना भोजन बना सकता हूँ। तभी देवलोक में बकासुर ने कृष्ण को ढूंढ निकाला। इंद्र, क्या मैं उसे अपनी अग्नि से भस्म कर दूं? नहीं अग्निदेव, हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब गोपियां कृष्ण के चमत्कार से बनाया हुआ पुल पार कर रही होती हैं, तभी बकासुर वहां पहुंच जाता है। देखो, वो राक्षस है, वो हम सबको खा जाएगा। कृष्णा, भागो नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा, भागो। डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक साधारण सा पंछी है।
बकासुर कृष्ण को निगल लेता है। कृष्णा, ओ कृष्णा। महाराज का ये काल तो बन गया मेरा नेवाला। अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। सारे देवता परेशान थे। इस राक्षस ने ये क्या किया? हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत! वो कृष्ण को बचाने के लिए निकल पड़े। इंद्र, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। इंद्रदेव ने उस पर वार किया, पर उसे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। फिर ब्रह्मदेव ने भी उस पर वार किया, किंतु उसके प्राण नहीं गए। शिव जी ने उसका एक पंख काटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। तेरा अंत निकट है बकासुर। फिर भी उसने प्राण नहीं त्यागे। इंद्रदेव ने दोबारा तूफानी शक्ति से वार किया। इनके प्रहारों से बच गया बकासुर, परंतु मेरी अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। अग्निदेव ने उसे जला दिया। अंततः इसका अंत हो ही गया। लेकिन वो अब भी जीवित था। लगता है ये बकासुर अमर है। अब तो हम सिर्फ कृष्ण की वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। देव हार मानकर लौट गए। जाओ दुष्टों, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। कृष्ण तो बकासुर के पेट में ही थे। कृष्ण बाहर निकल आए। कृष्ण ने उसकी चोंच तोड़ दी। एक और दैत्य की कहानी समाप्त हुई। परंतु कृष्ण की कहानी का अंत नहीं हुआ। कृष्ण, बलराम और उनके मित्र कंस के तालवन में ताल के फल एकत्रित कर रहे थे और उनका वानर मित्र दधिलोभ भी उनका आनंद ले रहा था।
कंस के तालवन का रखवाला था एक गधा रूपी राक्षस धेनुकासुर, जो बहुत बलशाली था। लगता है ताल वृक्षों के पास कोई है। वाह, इतना पीने के बाद भोजन भी आ गया। शांत, ये तो केवल एक सिरफिरा बंदर है। लगता है इस प्रेम के भूखे को तुमसे प्रेम हो गया धेनुका। चोर कहीं के, तूने कंस का फल चुराने की हिम्मत की? पकड़ो उसे। ताल फल एकत्रित करने में व्यस्त थे कृष्ण। दादी कुछ बताना चाह रहा है। लगता है उसे और फल चाहिए। ये कंस का निजी उद्यान है। इसके फल चुराने का तुम्हें कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। यहाँ तो कंस की आवश्यकता से कहीं अधिक फल है। क्या हम नन्हे नन्हे बच्चे थोड़े से फल चक्कर अपनी भूख नहीं मिटा सकते? बोलिए संतरी महोदय। ये हमसे जबान लड़ाता है, तुझे इसका भी दंड मिलेगा। लेकिन कंस होता कौन है? ताल वृक्षों के चारों ओर ये बाड़ बनाकर इन्हें अपना कहने वाला। ये वृंदावन की धरती है, समझे? और इस पर सबका अधिकार है। तब तो तुम्हें कंस की धरती का भी हिस्सा देना चाहिए। क्यों? अधिकार की बात करता है। अब देखते हैं किसको दंड मिलता है। मेरे विचार से तुमको। तभी वहां धेनुकासुर आता है। तुमने कंस के उद्यान में चोरी की। मैं तुम्हें अपने पैरों तले रौंद कर तुम्हारा रस निकालूंगा। काफी देर तक दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। वो राक्षस कृष्णा को मार रहा है। अब क्या होगा? धेनुकासुर फिर से उठा और उसने कृष्ण पर पत्थर से एक जबरदस्त वार किया। तुम्हारा वो प्रिय मित्र भी अब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कृष्णा, वो हमें बचा नहीं रहा था, तुम्हारे साथ खेल रहा था। वैसे मुझे खेलने का इतना शौक नहीं है गधे जी। चाहे तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। कृष्ण लौटे और इधर बलराम ने उसे जोर से घुमाकर फेंका। कई गधासुर धेनुकासुर की आवाज सुनकर दौड़े चले आए, पर तब तक क्या ये मर गया? बिल्कुल मर गया। बलराम जैसा योद्धा पूरे वृंदावन में नहीं। हाँ? ऐसा लगता है थोड़ा सा युद्ध बाकी है मेरे भाई। तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि धेनु का मारा गया, पर अब होगी तुम्हारे दुर्भाग्य की शुरुआत। जल्दी चलो उस ओर भागो।
कृष्ण उन्हें खूब नचा रहे थे। बलराम भी कुछ कम नहीं थे। दोनों ने मिलकर सारे असुरों का खेल समाप्त कर दिया। यहाँ मथुरा में कंस चिंतित था। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ और बताओ क्या समाचार हैं धेनुकासुर के। क्या उसने मेरे काल का वध कर दिया? क्षमा कीजिएगा महाराज, पर धेनुकासुर मारा गया। क्या मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी। यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। बाकी सोमरस गाड़ी से उतरवाओ, हमें और सोमरस चाहिए। क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु इतना ही सोमरस मिला। धेनुकासुर के हत्यारे ने तालवन के बाकी सारे फल वृंदावन वासियों में बांट दिए। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। फिर कंस ने अरिष्टासुर को कृष्ण को मारने भेज दिया। वृंदावन तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। क्योंकि अरिष्टासुर कृष्ण को पहचानता नहीं था, इसलिए उसे ढूंढ रहा था। ये तो बड़ा डरपोक बालक था, ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ। मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? हो न हो ये वही है। रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। इनमें से कोई नहीं, परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा। वो गांव पर हमला बोल देता है, सब कुछ तहस नहस करने लगता है। बांध तोड़कर नदी का पानी गांव में बहा देता है। सारा गांव भयंकर विपदा में फंस जाता है। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। अरिष्टासुर हर चीज को नष्ट कर रहा था। तुम्हारे सारे मित्र अपनी गायों के साथ घर चले गए कृष्णा। यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं। अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है।
कृष्ण और राधा हमेशा की तरह आपस में उलझे हुए थे कि तभी आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र हो भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। ये दुष्ट सांड अवश्य ही कोई राक्षस है। तुमने उसे क्रोधित कर दिया है। और कृष्ण अवतरित हो जाते हैं। भैया, डरो मत सुबाला, ये तो बस एक साधारण सी गाय है। कहो तो वन में इसे भी घास चराने ले जाओ। मजाक बहुत हो गया बालक। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। कृष्ण ने उसे दूर फेंका और उसके सिर पर सवार हो गए। और फिर उसका सींग तोड़कर उसी से उसका संहार किया। अरिष्टासुर के वध के समाचार ने पहले से ही भयभीत कंस को और भी डरा दिया था। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो गए? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरती कांप उठती है। अब बारी है नए दैत्य केशी की। मैं आपके काल को ढूंढ निकालूंगा महाराज कंस, और उसे अपने पैरों तले रोन डालूंगा। तालवन में सोमरस बनाने का काम चल रहा था, तभी मैंने सुना है तालवन के सिपाहियों के सामने किसी बालक ने धेनुकासुर का वध कर दिया। क्या ये सत्य है? वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली पहने में था और वो बांसुरी बजा रहा था। केशी कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ा। कहाँ है वो बालक?
बुद्धि वाला बालक जिसके पास बांसुरी और मोर पंख भी है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया। लगता नहीं कि मैं महीने भर तक और कुछ खाऊंगा। मधुमंगल माखन खाने की लालच में कृष्ण का मोर पंख और पीली धोती पहने कृष्ण बना हुआ था। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला कंस के काल। मैं काल नहीं मधुमंगल हूँ। नहीं, तू कंस का काल कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे पैरों से कुचले जाने के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत। केशी बिल्कुल हमारे खेलने वाले काठी के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तो कि मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ। दोनों में घोर प्रहार शुरू हो गए। गांव वाले सहम कर देख रहे थे। कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमा घुमा कर आसमान की ओर फेंक दिया, परंतु वो लौट आया। उसने केशी को अधमरा कर दिया। और उसका कंठ दबाकर उसके प्राण हर लिए। उसका नाम बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा ब्राह्मण। वो बालक तुम्हारी रक्षा नहीं करने वाला। बालक वो रहे, अवश्य इनमें से ही कोई कंस का काल होगा। व्यामासुर दैत्य कृष्ण की ओर उड़ गया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। चलो 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 चलो। उस दैत्य ने एक बालक का रूप ले लिया। इस बार मैं सुदामा की नाक के नीचे से ये सारी भेड़ें चुरा ले जाऊंगा। अरे वो मेरी भेड़ें हैं। हाँ? मेरी भेड़ें! सिपाही! सिपाही! इस चोर ने मेरी भेड़ें चुरा ली। अरे हम समझे थे सुबाला चोर है। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर।
और मैं तुम्हें चुरा रहा हूँ। कृष्णा, बचाओ, राक्षस! व्योमासुर ने बच्चों का अपहरण कर लिया। मुझे तो लगा था कृष्णा मुझे पकड़ ही लेगा। यही है वो, किसी ने चुराई है मेरी भेड़ें। मैंने नहीं चुराई, कोई और चोर है। और कोई भी यहाँ नहीं है, वो चोर तुम ही हो। तुमने ही चुराई है। नहीं, चुराई है। तनिक रुको, यदि सुबाला अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा तो पंचायत बुलाई जाए। मैं बनूंगा सरपंच, परंतु मैं निर्दोष हूँ। तुमने सुना कृष्णा, सुबाला निर्दोष है। मैं इस पंचायत का सरपंच हूँ। तनिक बताओगे तुम कौन हो? मैं उसका पक्ष लूंगा। इसका पक्ष लोगे तो ठीक है। श्रीधाम के आरोपों का सामना करके बलराम सुबाला को निर्दोष सिद्ध करेगा। इसे अपना ही घर समझो स्वादिष्ट मित्रों। थोड़ी देर में मैं बाकी की भेड़ें लेकर लौटता हूँ। तब तक जितना चाहो चीख पुकार मचा लो। वो गुफा में जादू फूंक देता है ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए और गुफा का द्वार भी बंद कर देता है। मैं सूर्य पूजा के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा भी नहीं कर पा रही। मैं भी अपने नए वस्त्रों में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। सूर्य देवता अपने विनम्र भक्तों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। वो और भी प्रसन्न हो जाएंगे जब वो हमारा स्वादिष्ट चढ़ावा चखेंगे। आशा है चंद्रिका और प्रभावती मैया को अब तक पूजा कराने के लिए कोई योग्य पुरोहित मिल गया होगा। वो क्या था? एक विशाल हंस शायद। मुझे तो कोई गीत लगा। श्रीधाम, अब अपने अगले साक्षी को बुलाओ। मैं चारू को बुलाता हूँ। क्षमा चाहता हूँ सरपंच जी, श्रीधाम चारू को साक्षी नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्योंकि चारू भेड़ है और भेड़ बात नहीं करती। वो भेड़ नहीं, वो लड़का है। हाँ, परंतु जब अपराध हुआ तब वो भेड़ बना हुआ था, तो उसे बात भी भेड़ की तरह बतानी पड़ेगी। ठीक है। चारू, मेरा मतलब मेरी प्रिय भेड़, क्या तुमने सुबाला को बाकी भेड़ें चुराते हुए देखा? देखा? इसने हाँ कहा। नहीं, उसने कहा बा। परंतु कृष्ण ने इसे सर हिलाते देखा। इसका मतलब है हाँ। श्रीधम ठीक कह रहा है। जब हम सिर हिलाते हैं इसका मतलब होता है हाँ, परंतु जब भेड़ सिर हिलाए उसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ? जैसे उसका गला अकड़ गया हो या उसे मक्खियाँ सता रही हो। लगता है मधु की नाक में भी मक्खी घुस गई है। मेरी नाक में कोई मक्खी नहीं है, एक अद्भुत सुगंध घुस रही है। लड्डू, रसगुल्ला और संदेश। वाह, कितनी तेज नाक है। वहाँ मैं और मधु थोड़े और प्रमाण जुटाकर लाते हैं, तब तक ये पंचायत स्थगित की जाती है। परंतु मेरी चोरी हुई भेड़ों का क्या? अपने भेड़ों का ध्यान रखा करो। क्या अब ये फिर कर वसूलेंगे? क्या हुआ? मधु और मैं चोर का पीछा कर रहे हैं। चोर? पर कहाँ? उस ओर। उसने हमारा भोजन चुराया। भूखे प्यासे होते हुए भी हम जहाँ तक उसका पीछा कर सकते थे हमने किया। और ये भी संजोग है ना कि तुम्हें हम रसगुल्ले और संदेश के साथ यहाँ मिली। और लड्डू भी। मधु को भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी। ओह, परंतु तुम लोग चाहो तो अपनी थोड़ी सी मिठाइयाँ हमें देकर हमें भूखे मरने से बचा सकती हो। ओह,
एक लड्डू से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे? मेरे विचार से 2 हो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें एक भी नहीं मिलने वाला। ये सूर्य पूजा के चढ़ावे के लिए है, काल्पनिक चोरों का पीछा करने वाले चतुर लड़कों के लिए नहीं। सूर्य पूजा वो आज है क्या? मुझे विश्वास है जो भी पुरोहित सूर्य पूजा करा रहे हैं वो बुरा नहीं मानेंगे यदि तुम थोड़ा सा चढ़ावा 2 भूखे गोपालों को दे दोगी। चाहो तो पूजा के बाद दे दो। कृष्णा सही कहता है, क्योंकि सूर्य पूजा बाल गोपिकाओं के लिए होती है। पुरोहित जी को बाल गोपालों को थोड़ा सा चढ़ावा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक कहा मधु, मैं तुम्हारी बात पुरोहित जी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। वैसे पुरोहित कौन है? वो तो तुम्हें चंद्रिका और प्रभावती मैया ही बता सकती हैं। वो ही पुरोहित देखने गई हैं। तुम इन्हें जाने दे रहे हो कृष्णा? हमें एक भी मिठाई नहीं मिली। एक मिठाई से हमारा क्या होगा जब हम पूरी की पूरी ले सकते हैं। पूरी की पूरी? मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। मुझ पर चोरी का आरोप तो सिद्ध होना ही है। कुछ भेड़े सच में ही चुरा लेता हूँ। व्यामासुर और बच्चों को भी अपने साथ ले गया। कहाँ चले गए? बेचारी लड़कियों ने सूर्य पूजा की बड़ी तैयारी की है प्रभावती। यदि हमें पुरोहित न मिला तो वो बड़ी निराश होंगी। चंद्रिका, देखो पुरोहित। दो सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली प्रभा। तुम्हें विश्वास है ना सूर्य भगवान हम पे गुस्सा नहीं होंगे कृष्णा? हम एक पवित्र पूजा कराने जा रहे हैं मधु, वो प्रसन्न होंगे। सुनिए, क्या आप दोनों ब्राह्मण पुत्र हैं? जी हाँ देवी। क्या मैं आपका नाम और गांव का पता पूछ सकती हूँ? मैं विश्व शर्मा हूँ, मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं। वाह, अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याएं? ओह नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्व जी? बिल्कुल। और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा, तब बात अलग है। तो क्या कहते हो शिष्य? अलग है? हाँ, अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा, ललिता और विशाखा को भी दे दें। बच्चे गुफा में भयभीत थे कि तभी इतना चिल्लाकर स्वयं को थकाओ मत ग्वालो। जब मैं लौटूंगा मुझे तुम्हारा भेड़ों सा नरम मांस चाहिए। कृष्णा तुम्हें रोकेगा। उसने राक्षसों का वध करके हमेशा हमारी मदद की है। कृष्णा? ओह, तो वो है ये जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे विचार से इस बार वो तुम्हें नहीं बचा पाएगा। गोपियां मंदिर में सूर्य पूजन के लिए आई हैं। गोपिकाओं, ये हैं ब्राह्मण विश्व शर्मा मथुरा से और ये उनके शिष्य। यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करें। इतना निकट नहीं। चढ़ावों को पास में रखा जाए। क्योंकि इन ब्राह्मणों को तो सिर्फ चढ़ावे से मतलब है।
स्वस्ति ऋचम शाश्वत, स्वस्ति ऋचम शाश्वत, स्वस्ति ऋचम शाश्वत, स्वस्ति ऋचम शाश्वत। मंत्रेणानेन पद्यादीन मित्रायत्व समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा। ओम ये बोल क्या रहे हैं? स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। आपका धन्यवाद ब्राह्मण देवता। हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। लीजिए, अपनी दक्षिणा स्वरूप ये मोती लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। कहीं राधा को शक तो नहीं हुआ? परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद है? हमें प्रसन्नता होगी अगर आप ये पूजा हर महीने हमारी गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। यदि आप हमारी गोपिकाओं के लिए ये पूजन हर मास करवा सके तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। और अगली बार हम कहेंगे कि वो प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दे। नटखट पंडित। तुम इतनी देर तक थे कहाँ कृष्णा? ये किसी समस्या का समाधान कर रहा था। और समाधान बड़ा स्वादिष्ट निकला। लो तुम भी चखो। तो अब हम तुम्हारा फैसला करें सुबाला? फैसले की क्या आवश्यकता? अब उसका अपराध साफ दिखाई दे रहा है। देखो, अब तो उसने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली। नहीं, मैंने नहीं चुराई। तो फिर वो कहाँ गई? हवा में अदृश्य हो गई। मुझे पता है वो कहाँ है। वो पास की गुफा में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्णा उनकी रक्षा करे। अब व्यामासुर पहुंचा कृष्ण को मिटाने। मैं हूँ कृष्ण। तुम कौन हो? मैं हूँ व्योमासुर। मैं उन सभी खोए लड़कों को खा जाऊंगा। एक बार तो मत कर लूं। कृष्ण से उलझना भारी पड़ गया। कंस के भेजे इस दैत्य का भी अंत हो गया। कृष्णा, अब तुम्हें बाकी मित्रों को ढूंढना चाहिए। व्योमासुर ने कहा था वो किसी गुफा में है। यहाँ केवल एक ही गुफा है, उस ओर।
पर इसका मुंह तो बंद है। इसे हटाना असंभव है। कृष्णा, तुमने हमें बचा लिया। पता था तुम जरूर आओगे। और बच्चे मुक्त हो गए। धन्यवाद कृष्णा। कृष्ण ने कभी अपने मित्रों को कुछ नहीं होने दिया, वृंदावन को कुछ नहीं होने दिया। वृंदावन धन्य था क्योंकि वो कृष्ण भूमि थी। कृष्ण जैसा और कोई अन्य न था, न है, न होगा।